आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है विश्वास। आज हमने विश्वास के बारे में सीखा है। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को प्रतिदिन अंगीकार करते रहें और स्तुति के गीत गाते रहे। परमेश्वर के साथ समय बिताएं, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें। इस प्रकार आप विश्वास में मजबूत और प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बार हाथ रखा यीशु ने। कैसा रखा? उनको छुआ तक नहीं। जिन्होंने बोला कि प्रभु तू यहां से कह दे मेरा सेवक चंगा। आपका विश्वास क्या है? बाइबल में लिखा है, श्रापित वो मनुष्य है जो मनुष्य पर भरोसा करता है, उसका मन यहोवा से भटक गया। मेरे प्रियो, हमारा आज हमारे कल को तय करता है, इसलिए अपने आज को बेहतर बनाएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आपके साथ होगा। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आपके साथ होगा। जरूरी नहीं कि आप बीमारी या चंगाई के लिए विश्वास करें। आपका और कामों में भी पूरे जिंदगी भर विश्वास ही तो है। विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं किया जाता। पर मैं आपको एक बात फिर बोलूं, आदमी के ऊपर, आप यहीं बैठे हुए, आदमी के ऊपर विश्वास करना उतना ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है। उतना ज़्यादा विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। आदमी के साथ विश्वास योग्य निकलो। कैसे निकलो? हालेलुया। विश्वास करने से ज़्यादा विश्वास योग्य निकलो। मेरे को लग रहा है कुछ लोग सोए हुए। बाइबल में लिखा है, श्रापित वो मनुष्य है जो मनुष्य पर भरोसा करता है, उसका मन यहोवा से भटक गया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि विश्वास नहीं करना है, विश्वास करना है, परंतु सावधानी से। और विश्वास से ज़्यादा विश्वास योग्य निकलना हमारे लिए ज़रूरी है। विश्वास करने से ज़्यादा विश्वास योग्य होना ज़रूरी है। किसके साथ? इंसान के साथ। परंतु परमेश्वर के साथ विश्वास, उसके ऊपर प्रॉपर विश्वास करना है, जिसमें तनिक भी संदेह ना हो, जिसमें थोड़ा भी शक जो है 1000 जैसे दूध के लीटर में जो है 1000 लीटर में नींबू का एक बूंद जो काम करता है, उसी तरह शक विश्वास को कंडम करता है। जब शक विश्वास कंडम हो गया तो आपके जीवन में वो कार्य नहीं होते जो आपके लिए ज़रूरी है। जो आपके लिए आपका विश्वास क्या है? बाइबल में लिखा है कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने बोला, प्रभु तू यहाँ से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने बोला, कहते तू यहाँ से बोल। यीशु ने कहा कि मैं आ जाऊँगा तेरे घर। उसने कहा, प्रभु मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि तू मेरे छत के नीचे आ जाए। कहता तू यहाँ से कह दे और मेरा सेवक चंगा, और उसके ऐसे बोलने से उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया। नंबर 1, आपको सुनाई दे रहा है सबको? और दूसरी बात, 12 वर्ष का जिसका लहू बहने का जिसको रोग था, वो अपने मन में कहती थी, कहाँ कहती थी? क्या कहती थी? कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो।
और उसके वस्त्र छूने से वो चंगी हो गई। और उसको भी यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तू चंगी हो जा या उसके लिए प्रार्थना किया, बताइए। पर एक ऐसा भी शख्स आया जिसको लोगों ने, अंधे को यीशु के पास लाया। अंधे ने आंखों में जो है आंखों में उसके थूक से मिट्टी छीनकर लगाया, उसके सर पे हाथ रखा और उससे पूछा तू क्या देखता है। वो कहता है मैं पेड़ों को इंसानों की तरह चलते हुए देख रहा हूँ कि जैसे कि इंसान। ऐसा भी व्यक्ति था। और बाइबल में लिखा है उसने दूसरी बार हाथ रखा। यीशु ने कैसा रखा? उनको छुआ तक नहीं। जिन्होंने बोला कि प्रभु तू यहाँ से कह दे मेरा सेवक चंगा, और जिन्होंने जो अपने ही मन में कहती थी कि मैं वस्त्र को छू के चंगी। जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की इज्जत बढ़ाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को खुश करते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना लिखा है उसको प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना है? विश्वास करना है। वैसा विश्वास कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। समझ आ रही बात? ये काम की बातें हैं, क्योंकि विश्वास के विचार आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास संशय या संदेह भरे विचार है तो आप डूब जाएंगे। क्योंकि जब पतरस ने संदेह किया, उसने कहा प्रभु मुझे नाव से बाहर आने के लिए, पानी पर चलने के लिए आज्ञा दे। और उसने कहा विश्वास है तो आ जा। जब वो चलने लगा तो वो चल रहा था, पर जब उसको संदेह आए तो डूबने, आपका संदेह आपको डूब ले जाएगा। इसलिए संदेह को बिल्कुल भी जगह ना दे। बाइबल लिखा है कि जो है जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्लाना उससे उद्धारता से देता है। पर लिखा है तनिक भी संदेह। हालेलुया। संदेह समझते हैं? शक करना, परमेश्वर के वचन को कमज़ोर समझना, परमेश्वर के वचन को जो है प्रभावशाली ना मानना, इसको जो है शक कहते हैं। अब ये आप संगे हैं मुझे मालूम है, पर जब समस्या आएगी तब ये वचन आपके अंदर नहीं होंगे। तो शैतान चाहता है ये वचन आपके अंदर ना आए, आप उलझे रहे, आप एब्सेंट रहे, आपका ध्यान यहाँ ना रहे, ताकि उसको आपके अंदर आने में आसानी हो जाए। हालेलुया। जोर से बोलें। आए हम वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ खोलिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का 17 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कहाँ से विश्वास होता है? हालेलुया। क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से। तारा दीदी, तारा नाम है आपका? विश्वास कहाँ से आएगा? सुनना क्या है? लोगों का बकवास, बाहर की बातें, निंदा आलोचना। क्या सुनना है? क्या सुनना है? मसीह का वचन। लिखा है विश्वास सुनने से आता है और सुनना क्या है? क्या सुनना है? मुँह सुनो थोड़ी पा पारे जा किसी तीनी नहीं थी पूछे है नहीं। हालेलुया। फलाने ने बोला, जब परे बात है ऐसे मुकरिया पर मुँह ने बोलो। अब करो जी, क्या करेंगे? फंस गए ना आप। हालेलुया। परंतु क्या सुनना है? क्या सुनना है? क्या सुनना है? क्या सुनना है? एक डॉक्टर ने डायबिटीज़ के बारे में कुछ बोला। फेसबुक पर मैंने देखा, उसने बहुत सारे फल फ्रूट खाने के लिए बताया। कहते एक ही लगत खाना है और ज़्यादा खाना है। और उसने बताया कितना टाइम में, कहते कभी शुगर नहीं होगा। मैंने भी किसी को सलाह दे दी और उसका शुगर बढ़ गया। नाम नहीं लूँगा डॉक्टर का, ऑनलाइन आता है वो। समझ आ रही बात? और मैंने सोचा कि मैंने गलत विश्वास किया। क्या किया? और डॉक्टर है भाई, उसकी तो काफ़ी वो चलिए चर्चा, ऐसा भी नहीं कोई वो मतलब चर्चाओं में है। सावधान तुम क्या सुनते हो। सावधान, सावधान आप क्या सुनते हो।
क्योंकि जो आप सुनोगे आप भरोसे में लाओगे तो आपके अंदर वो चीज़ काम करेगी। हालेलुया। लिखा है विश्वास कहाँ से होता है? पर सुनना किससे है? सुनना किससे है? सुनना किससे है? हालेलुया, हालेलुया। एक बारी मैंने पूछा किसी से चंडीगढ़ में, मैं कह रहा फलाना सेक्टर किधर से होगा, उसने मुझे उल्टे रास्ते में लगा दिया। अपने को पता नहीं था उस समय, वो मोबाइल पे वो नहीं चलता था, क्या नाम, नहीं कर सकते उसको, लोकेशन। दूसरे को पूछा, कहता पैसे देंगे तो बोलूँगा। समझ आ रही बात? लोगों की राय आपको संकट में डालेगी। लोगों की राय आपको, उसको अपने लिए पता नहीं है पर दूसरे के बाद लिए उसको पता है। सलाह आदमी के पास अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए ज़रूर है। आप पूछ के देखना किसी को भी, आपके लिए पक्की सलाह देगा वो, अपने को हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। पर यहाँ लिखा है सुनना मसीह के वचन है। सुनना कहाँ से है? मसीह के वचन से। आगे बस हो गया, बैठ जाइए। क्या सुनना है? विश्वास सुनने से। सुनना मसीह के, सुनना मसीह के। हालेलुया। कितने लोग, फौज साहब को छोड़ के मैं पूछूंगा औरों को, मुझे पता आप बहुत सारा जगह गए होंगे। हालेलुया। कितने लोग बम्बे गए? बम्बे आज भाई नहीं है, वो तो गया था, गंगाराम भाई। हालेलुया। कितने लोग बम्बे गए हुए? कोई नहीं गया। कितने लोग अमेरिका गए? हाँ जी, कोई नहीं गए। अब आप बताइए, दूर अमेरिका है या बम्बे है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप दोनों जगह नहीं गए। मैं बोलता हूँ बम्बे दूर है। क्या दूर है? क्या दूर है? इतना मेरे देखो, देखा नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ बम्बे। बम्बे मान जाओगे आप? मान जाओगे? अरे मान लो, क्या जाता है मानने में? इसको विश्वास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाइबल में लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का। आप ना अमेरिका गए, आप ना बम्बे गए, परंतु आप इस बात पे अड़े हुए हैं कि अमेरिका ही दूर है। अमेरिका ही। सुना किससे? दूसरे से। पर आपने यकीन कर दिया ना। क्या कर दिया? क्या कर दिया? विश्वास को यकीन में बदलना है। विश्वास को यकीन में बदलना है। हालेलुया। और किसका विश्वास? आदमियों का नहीं। किसका विश्वास? आदमियों का नहीं, परमेश्वर के वचन का विश्वास यदि आपके अंदर है। हालेलुया। जोर से बोले। लिखा है तुम विश्वासों से, विश्वास तुम्हारा जो विश्वास है अगर राई के दाने के बराबर है मजबूत, इस पहाड़ से कद उखड़ कर समुद्र में चला जा तो पहाड़ तुम्हारी मानेगा। वो पहाड़ अगर आप घर में इतने साइलेंट रहते ना, परिवार कितना अच्छा लगना था। तिटाले चांडरी का भी तोड़ा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलने में कंजूसी करते हैं आप लोग। आमीन। इसलिए विश्वास की परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वचन इब्रानियों 11:1-6। इब्रानियों 11:1-6। अब विश्वास की आशा वस्तुओं का निश्चय है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आगे। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का क्या है?
अब आपके पास पक्का प्रमाण है कि अमेरिका दूर है। आपने अमेरिका को देखा है? देखा है जी? गए आप वहाँ? तो कैसे मान गए आप? यीशु प्रभु है? यीशु प्रभु है? यीशु प्रभु है कि यीशु भी प्रभु है? हाँ, यीशु भी प्रभु है? यीशु ही प्रभु है? कितने लोग मानते हैं? अगर यीशु ही प्रभु है तो दूसरों से डर क्यों? दूसरों से बोलो, डर क्यों? दूसरों से डर क्यों? हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। तो वचन सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? सच है। तो तब कैसा सच है वो? सच तो है, वो तो मैं मानता हूँ, पर सच वो उसी के लिए जो उसको सच मानते हैं। सच वो उसी के लिए है जो उसको सच मानते हैं। वचन सच उनके लिए हैं जो वचन को सच मानते हैं। पास्टर बोला पा हाँ, तीनों वचन लिखा पा, कोई बात नहीं, फलाना भी तीनों ने करा। अब जो फलाना कर रहा है उसकी चाल आप चलेंगे। हालेलुया। हो सकता हो अनजानी से करे, आप जानबूझ के करे तो उससे ज़्यादा गड्ढे में आप गिरेंगे। तो हम तो चर्च आईडी नाम कोई 25 साल है, आमले नहीं सूखा। सुख कहाँ से होगा? क्योंकि बाहरी बातों में मन है। कहाँ मन है? कहाँ मन है? हालेलुया। इसलिए आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है? विश्वास। क्या है? क्या है? यीशु चंगा करता है? करता है। तब क्यों बीमार हो? बताओ। आप क्या करते? प्रार्थना करते, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा। तब देखा टीटा आंगे चांगी हुई है। और जब प्रभु के ऊपर आपका विश्वास है, चलना शुरू करो। क्या शुरू करो? चलना शुरू करो। बोलो, प्रभु धन्यवाद मुझे चंगा करने के लिए। और परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा और आपको पूर्ण चंगा। मेरा विषय चंगाई का तो नहीं है आज। 10 कोढ़ी मिले। कितने मिले? 10 कोढ़ी यीशु को मिले और उनको गांव से बाहर निकाला हुआ था। कांता 10 कोढ़ी को गांव से बाहर निकाला हुआ था। ध्यान देना, इधर बच्चों से मत उलझो। हालेलुया। उनको गांव में नहीं मानते थे, उस इलाके में, उस देश में जहाँ का रेफरेंस दिया हुआ है। यीशु के पास आए। हालेलुया। उन्होंने कहा, प्रभु हम चंगा होना चाहते हैं। यीशु ने क्या बोला? गांव में जाओ। कहाँ जाओ? अपने हाथ पाँव किसको दिखाओ? याजक को। वहाँ जो मेन व्यक्ति है, जो मेन तुम्हारा जो धर्म गुरु है, जो प्रधान है, उसके पास जाओ। और याजक के पास कहाँ जा सकते थे? उनको तो गांव में एंट्री नहीं करने देते थे, पथराव करते थे। जिन लोगों ने विश्वास में रिस्क लिया उन लोगों ने परमेश्वर से आशीष पाई। बोलो हालेलुया। रिस्क के बिना आपका विश्वास नहीं चल सकता। डर के बाहर जीत है। डर के बाहर जहाँ आपका डर लगता है वहाँ आपको ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है। कैप्चर होने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। पहले लोगों ने, जैसे बस आती थी, बस से भी डरते थे। पहले डरते थे कि नहीं? बस से डरते थे? डरते थे ना? हालेलुया। और आज तक अभी भी ऐसे समाज में लोग हैं जो बस में नहीं बैठते, वो पैदल चलते हैं। अभी भी 1-2 प्रमाण हमारे पास है। बुजुर्ग है, बस में नहीं बैठेंगे। समझ आ रही बात? रोडों से पैदल घर आ जाएंगे। पूरी ज़िंदगी ऐसा ही हो गया। नहीं बैठना तो नहीं बैठना। तो क्या बस में नहीं बैठना चाहिए? हाँ ना बोलो। क्योंकि जिस जगह डर लगता है उस जगह ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या बढ़ाने की ज़रूरत है? उस जगह का ज्ञान विकसित करो। आपको क्लियरिटी, रियलिटी मुंह के सामने आ जाएगी, आपका भय चला जाएगा। हालेलुया। पर विश्वास भी तभी बढ़ेगा। आमीन। बैठ जाइए पुनः।
रोमियो की पुस्तक में आएंगे, फिर से 10 का 9 से 10 वचन, 10 अध्याय का 9 से 10 वचन। रोमियो 10 का 9 से 10 वचन। पढ़िए 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 प्रिया, शाबाश, मिल गया तो पढ़ ली। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करे? विश्वास करे। क्या करे? क्या करे? विश्वास। कई बार हम क्या करते हैं? हाँ बोलो प्रभु, बोलो नहीं, हालेलुया। और कई बार हम जो है अविश्वसनीय शब्द बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कई आदमी का बिल्कुल ना करने का वो है, बिल्कुल क्या नाम कहते हैं, वो ज़बान ही ढली है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगा। ना शब्द आपको बांधता है, ना शब्द आपको सीमित करता है, ना शब्द आपके विश्वास को कंडम करता है। अगर आप कर भी सकते, अगर आपने मना कर दिया तो आपने वहाँ अपने आप को स्टॉप लगा दिया। ऐसा कभी नहीं बोले कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। आप ये बोल सकते कि इस काम को मैं कैसे करूं या कैसे कर सकता हूं। समझ आ रही बात? जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, जो चांद पर गए, जिन्होंने जो है ये विज्ञान में जो है आगे काफ़ी जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी तैयार की, और जिन्होंने जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो है जो मेडिसिन तैयार की, हालेलुया, उन लोग अगर ये ऐसा बोलते थे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो आज इतने ज़्यादा फ़ायदे दुनिया को होते। बल्ब बनाने वाला जो व्यक्ति था 9,999 बार वो फेल हुआ। कितनी बार? पर उसने छोड़ा नहीं, उसने वो चुप नहीं बैठा, वो ट्राई फिर से करता गया, और एक समय आया लास्ट उसमें जो है वो कामयाब हो गया, और उसकी जो संघर्ष ने दुनिया को जो है रोशनी दी। क्या दी? आप यहीं बैठे हुए भागे हुए हैं, यहीं तो हालेलुया बोलेंगे। आप सब कुछ कर सकते हो। बोलो मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। उल्टा काम नहीं करना, सिर्फ उल्टे कामों में से कोई छोड़ना ही नहीं है। जिससे दूसरे को दुख हो वो काम ना करें। बोलो यीशु में मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं चुना गया हूँ, मैं ठहराया गया हूँ। ऐसा सोचना है ना, बोलने से थोड़ी होगा बात। हालेलुया, आमीन। बैठ जाइए। कितने लोगों को समझ आ रहा है? पहला कुरिन्थियों 15 1 से 2 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 1 से 2 जल्दी पढ़ ले जिसको मिला। आज थोड़ा टाइम का अभाव है। रोहित इधर आइए आगे। बल्ब बनाने वाले ने ट्राई किया बार बार, उसने विश्वास को ख़त्म नहीं होने दिया, वो मजबूती से बढ़ा और ट्राई करता गया। हालेलुया। और बाद में उसको क्या हुआ? सफलता मिल गई। आमीन। हार मानने से काम नहीं बनेगा। हालेलुया। संघर्ष में रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़िए 15 का 1 से 2। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो हाँ। पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो तुमको शिक्षा दी जा रही है, जो तुमको सुनाया जा रहा है, पौलुस कहता है जो मैंने तुमको बताया है अगर तुम उसको ध्यान में याद रखो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना क्या हो जाएगा?
व्यर्थ हो जाएगा। शिक्षा को याद रखिए, वचन को याद रखिए, वचन पे भरोसा करें, वचन के अकॉर्डिंग आपको आशीष मिलेगा। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही ज़रूरी है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, जीवन जो है हालेलुया मनुष्य की ज्योति बना। वचन देधारी हुआ, उसने अपनों के बीच डेरा किया, पर अपनों ने उसको नहीं पहचाना, नहीं ग्रहण किया। जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, केवल उनको जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ऐसा वचन में लिखा है। सोने वाले बोले हालेलुया, जागे बोले हालेलुया। विश्वास, क्या विश्वास, क्या विश्वास। यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु। इतना क्या है, वो दुष्ट आत्मा को पता है यीशु प्रभु है, पर वो स्वर्ग नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। हालेलुया। पता होना काफ़ी नहीं है, मानने से बात नहीं बनेगी, जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आपने मुझे मान लिया कि मैं प्रचारक हूँ, आप अगर मुझे नहीं जानते तो क्या प्रचारक हूँ। सच्चाई है, मैं कहाँ का हूँ। अगर आपको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं कहाँ से आता हूँ, कौन हूँ, तो धोखेबाज भी तो हो सकता हूँ, है कि नहीं। हालेलुया। पहले जानो फिर बोलो, पहले जानो फिर मानो। यीशु को पहले जानो। मानने वाली दुनिया है, सब मानते हैं कि यीशु प्रभु है, सबको पता है चर्च में जाके लोग ठीक होते हैं, वो केवल मानते हैं, जानते नहीं हैं। जिस दिन वो जान जाएंगे, हालेलुया, वो कुछ दिन और होगा, वो कुछ बात और होगी। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही बात। यीशु को मानना नहीं है, यीशु को जानना है। यीशु को क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को, वहाँ ऐसा नहीं लिखा तुम सत्य को मानोगे, वहाँ लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कब करेगा, जब उसको तुम जानोगे, समझोगे। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार वचन से टच रहिए, वचन को पढ़िए, वचन पर मन लगाइए, वचन की स्टडी कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से पूछिए, उसका मीनिंग जो है आपको परमेश्वर बताएगा। वचन से दूर है तो प्रभु से दूर है। केवल इतने पास्टर प्रार्थना करता तो करेगा, पर उसकी प्रार्थना फिर वह बात वही है। इलाज 2-3 प्रकार के मैंने आपको बताया। मलम पट्टी करके इलाज है, हालेलुया। और एक इलाज हुआ कि जो एक चंगाई हुआ जो आदमी के शरीर में नेचुरल है। आपके हाथ कट गया, कुछ भी ना लगाओ तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, है कि नहीं है। हालेलुया। एक है जिसके लिए आप मलम पट्टी लगा के ठीक कर देंगे। तीसरा है आप एंटीबायोटिक लोगे। तो बाइबल के अनुसार भी आपके विश्वास से चंगाई, वचन से चंगाई, प्रार्थना से चंगाई। चंगाई बहुत प्रकार की है। आपके लिए कौन सी चंगाई परमेश्वर देना चाहता है वो आपको देखना है। सारी चीज़ें उसके ऊपर ही नहीं होगी, प्रार्थना के ऊपर। अगर हम ये सोचें कि सर ठीक है मलम पट्टी करते हैं, अगर किसी के अंदर कैंसर है, बाहर में मलम पट्टी करेंगे तो वो बच जाएगा क्या, बचेगा। उसके लिए ऑपरेशन होगा, उसके लिए कीमा लगेगा, उसके लिए दूसरा इलाज होगा। तो आप एक प्रार्थना ही के ऊपर क्यों डिपेंड है। वचन ज़रूरी है, वचन समझ आ रही बात। हालेलुया। इसलिए वचन से वो चंगाई है जो आपके विश्वास के अनुसार है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया।